नमस्कार। वो वक्त जब उत्तर प्रदेश सिर्फ चुनाव नहीं एक बदलाव का सपना देखा करता था। एक नौजवान चेहरा जो साइकिल पर भरोसा करके विकास की रफ्तार से दौड़ना चाहता था। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय सिर्फ सरकार नहीं बदली, सोच भी बदली थी। पहली बार ऐसा लगता था कि सत्ता में कोई है जो हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसा महसूस करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, जो हर आम आदमी की सांसों में हरियाली भर देता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, एक ऐसा रास्ता जिसने सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ा बल्कि उम्मीदों की रफ्तार को जोड़ दिया, उम्मीदों की रफ्तार को बढ़ा दिया। 108 एम्बुलेंस सेवा, जब गांव में कोई बीमार पड़ा तो यही एम्बुलेंस फरिश्ता बनकर उसके साथ पहुंचता है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाता है। डायल 100, जब पुलिस पहली बार जनता की दोस्त बनकर सामने आई और लखनऊ मेट्रो जो दिल्ली के बाहर यूपी की पहली मेट्रो बन गई, सपना नहीं सच्चाई बनकर। जब देश में सिर्फ बातें हो रही थी डिजिटल इंडिया की, तब यूपी के लाखों बच्चों के हाथों में समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप पहुंचाया था। किसी ने पहली बार अपने सपनों की स्क्रीन पर देखा था। बच्चों में जो जोश था वो जोश अकल्पनीय था। किसान को सिंचाई की सुविधा मिली, लड़कियों को शिक्षा की राह मिली और गरीब को भी लगा कि अब वो सिर्फ वोट नहीं, इंसान भी है। आज वो रफ्तार कहीं खो सी गई है, वो चमकती सड़कें धुंधला गई हैं, डायल 100 की वो गूंज अब सुनाई नहीं देती है। क्या हम फिर से उस भरोसे को वापस नहीं ला सकते? क्या हम फिर से उस इंसान को मौका नहीं दे सकते जिसने एक बार हमारे लिए काम किया, वो भी तब जब उसके पास ना अनुभव था, ना कोई गठबंधन था। राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब कोई दिल से काम करता है तो उसका असर सालों बाद भी महसूस करते हैं लोग देखते हैं उसका असर और समझ पाते हैं। सोचिएगा जरूर, इस बार सिर्फ पार्टी नहीं भविष्य को चुनना है। इसमें अखिलेश यादव की उपलब्धियों को बयानों की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह दिखा रहा हूं। ये कोई पार्टीवाद या फिर जातिवाद या फिर समर्थन की बात नहीं है। किसी ने कहा कि जहां ख्वाब अधूरे हों वहां उम्मीदें जिंदा रखनी चाहिए और जहां नेता अपनी जुबान निभाए वहां भरोसा रखनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने यही किया। और वो नेता जो सिर्फ वादे नहीं काम करता है, काम करके दिखाता है। जो नेता जो कुर्सी से नहीं जमीन से जुड़ा होता है, वो नेता जो लैपटॉप से लेकर एक्सप्रेसवे तक हर सपने को सच्चाई में बदलता है। क्योंकि अखिलेश कहते हैं काम बोलता है और वक्त गवाही देता है। तो आज की जो हालात है वो आप देख पा रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या इस बार वोट विकास को मिलेगी या फिर वादा फरमोशी को? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, भविष्य के फैसले का है। जिसने काम किया उसे फिर से लाओ। समाजवादी सोच, विकसित प्रदेश, एक वोट प्रदेश के विकास के नाम। आपकी ओपिनियन इस वीडियो पे क्या है? कुछ लोग इस वीडियो पर यह कहेंगे कि एक तरफा समाजवादी की प्रमोशन की वीडियो है, पर मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा, युवाओं में जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से प्रयागराज में 1 हफ्ते से बच्चे धरना दे रहे हैं, भूखों प्यासे मर रहे हैं, 7 वर्षों से एक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, युवाओं सड़कों पर हैं, लाखों विद्यार्थी परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं, युवाओं की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। हर युवा 35 साल तक अपने आप को युवा मान रहा है। जो शादियां 21-22 वर्ष में हो जाती थी, आज वो शादियां 31 और 32 वर्ष में नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है युवाओं का शोषण। यानी कि युवा सेटल नहीं हो पा रहे हैं, युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं, युवा रोजगार में नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। हर पिता ये सोचता है कि उसकी बेटी का पति सरकारी और सक्सेस जीवा हो। आप युवाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? सोचिएगा और बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।